नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो दोस्तों, इससे पहले हम 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। तो दोस्तों, आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम लोग 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों चलिए, और आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यानी कि OIC का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेद्दा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय जेद्दा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय सदस्य नहीं है देशों के राष्ट्रकुल का, कि सार्क का, कि नाम संगठन का, कि एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का भारत सदस्य नहीं है। एशियाई प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय बैंकॉक में है, और राष्ट्रमंडल की स्थापना जो हुआ था यह 1930 में हुआ था। राष्ट्रमंडल की स्थापना और भारत मार्च 1934 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ, और नाम के भारत सक्रिय संस्थापक सदस्य है। नाम की स्थापना 1961 में किया गया, और सार्क का भारत सबसे महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्य है, जो कि आपका 3 नंबर में सार्क है। और सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था, और इसका मुख्यालय सार्क का काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि ग्लिम्प्सेस ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है। ग्लिम्प्सेस ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्प्सेस ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और एस राधाकृष्णन जो है एस राधाकृष्णन ने फिलोसफी ऑफ इंडिया एवं द हिंदू रिव्यू पुस्तक लिखी है। और अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1913 ईस्वी में अल हिलाल पत्र का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा इसरो, ISRO इसरो का पूर्ण रूप है। इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसरो का स्थापना हुआ था आपका 15 अगस्त 1969 को हुआ था इसरो का स्थापना, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो हुआ था वह 1972 ईस्वी में किया गया था, और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस भी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 16 नवंबर को सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है 1971 ईस्वी के युद्ध में विजय के उपलब्ध में। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया। इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक हॉकी खेलों में भाग लिया, और भारत ने 1928 से 1956 तक हॉकी में ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया लगातार। और भारत ने अंतिम बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक 1980 के मास्को ओलंपिक में जीता था, और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी से दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इसमें जो पुलित्जर पुरस्कार है यह आपको दिया जाता है 1917 ईस्वी से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और भारत रत्न जो दिया जाता है 1954 से दिया जाता है, और भारत रत्न सिविल क्षेत्र के में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा सकता है। और मैग्सेसे पुरस्कार जो है यह आपको 1958 से दिया जाता है, और यह पुरस्कार सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार और अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1901 ईस्वी से दिया जाता है, और नोबेल पुरस्कार 1901 से साहित्य, शांति, रसायन, भौतिक और चिकित्सा विज्ञान में उत्कृष्टतम योगदान देने वाले को दिया जाता है, और 1969 से नोबेल अवार्ड जो है वो अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, और भारत में सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय है, और चिश्ती संप्रदाय की स्थापना 1190 से 92 ईस्वी के बीच अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ है? तो असम राज्य में है। और माजुली जो है वह किस नदी पर है? तो वह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और माजुली द्वीप को पर्यावरण के कारण क्षति हो रहा है। भारत सरकार इस माजुली द्वीप के संरक्षण की योजना बनाई है। लक्षद्वीप जो है वह लक्षद्वीप कोरल द्वीप है। लक्षद्वीप जो है वह कोरल द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 31.16% है भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, और जनगणना 2011 के अनुसार शहरी आबादी 31.16% है, और भारत का आबादी विश्व की आबादी का लगभग 17.5% है। भारत का साक्षरता 2011 के अनुसार 74.04% है, और भारत का सबसे बड़ी नगर आबादी मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है? इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कैगा, कुंडनकुलम और तारापुर ये सब परमाणु रिएक्टर है। परमाणु रिएक्टर कैगा, कुंडनकुलम, तारापुर है, और कैगा परमाणु रिएक्टर कर्नाटक में है, कुंडनकुलम परमाणु रिएक्टर जो है और तमिलनाडु में है, और तारापुर परमाणु रिएक्टर महाराष्ट्र में है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो तारापुर है, और तारापुर रिएक्टर जो है वह यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया, और विश्व में प्रथम परमाणु रिएक्टर शिकागो विश्वविद्यालय एरनिको फर्मी द्वारा 1942 ईस्वी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार। इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े, इसी को कर को प्रतिगामी कहा जाता है। तब प्रतिगामी कहा जाता है। प्रतिगामी कर प्रणाली में आय बढ़ने से कर का भार कम होता जाता है, और प्रगतिशील कर नीति में आय बढ़ने से कर की दर बढ़ता है। भारत में अग्रगामी कर नीति है। 2020-21 के बजट में 5 लाख से 7.5 लाख तक पर आयकर 10% निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया, और भारत में सर्वप्रथम 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। यह तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य वित्त निगम।
बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अलमाटी बांध किस नदी पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर। और सरदार सरोवर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पे है। तिलैया परियोजना है वह बराकर नदी पे है। दुलहस्ती परियोजना जो है वह चिनाब नदी पे है। और नाथपा झांगरी परियोजना जो है वह सतलज नदी पे है। और जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। और ऊपरी कृष्णा प्रोजेक्ट जो है वह कृष्णा नदी पे है। कौन? तो ऊपरी कृष्णा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल एवं तमिलनाडु। कार्डेमम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ियाँ केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। अम्लीयता को दूर करने के लिए मृदा में चूना भी मिलाया जाता है। और जिप्सम भारत में राजस्थान में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, इसका राइट आंसर करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा आर्कटिक सागर, चूँकि सागर बोरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु का। तमिलनाडु का क्षेत्रफल निम्न राज्यों में से सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि पांडजोल क्या है। पांडजोल क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन किया जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं। और लवणीय और क्षारीय मिट्टी को रेह असर या कल्लर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि पाक खाड़ी किनके बीच है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, इन्हीं के बीच पाक खाड़ी स्थित है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, पाक खाड़ी इन्हीं के बीच स्थित है। और डोबर जल डमरूबड उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सा एक मौसमी दशा इंगित होती है। इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तूफानी मौसम। यानी कि बैरोमीटर पाठ्यांक अचानक गिरावट हो तो तूफानी मौसम इंगित करता है। और वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापा जाता है। और बैरोमीटर से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित स्थलों स्मारकों का विचार करना है। निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर आपको विचार कीजिए। तो चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मामल्लपुरम तमिलनाडु, सूर्य मंदिर कोणार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान जो है आपका वह चंपानेर में है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन जो है मुंबई में है। और मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन एक्ट से लगभग 72% यानी कि लगभग 250 अनुच्छेद भाग भारतीय संविधान से लिया गया है। और भारत शासन अधिनियम के बाद सर्वाधिक भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन के बाद सर्वाधिक भारतीय संविधान में लिया गया वह देश है अमेरिका। और भारतीय संविधान में कई देशों की विशेषताओं का समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगिरी यानी कि तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि शाफ्टा का पूर्ण रूप क्या है। इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
साफ्टा का पूरा नाम है साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। हर्मिट किंगडम कोरिया को कहा जाता है। होली लैंड जेरूसलम को कहा जाता है। इंग्लैंड का बगीचा केंट को कहा जाता है। लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। और एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। गुरुदेव द्वारा रचित स्वदेशी आंदोलन के समय अमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है और गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? मैक मोहन रेखा भारत और चीन सही है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान ये भी सही है। और आपका डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये भी सही है। आपका 8 डिग्री चैनल जो है वह भारत एवं मालदीव ये आपका गलत है, यानी कि 8 डिग्री चैनल जो है वह मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि चार बहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? चार बहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। इस पर भारत सरकार 50 करोड़ डॉलर खर्च कर रही है और चार बहार बंदरगाह सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौड शिक्षा से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगला का। यानी कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा मंदारिन या कि चीन औपचारिक रूप से है और मंदारिन के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी है और भारत में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है और विश्व का तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है और उर्दू बिहार का दूसरा राज्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित धार्मिक समुदाय में से कौन सा समुदाय केवल का अभ्यास करता है? इसका राइट आंसर आप लोग करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन। केवल परम ज्ञान को कहते हैं। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य केवल प्राप्त करना है और जैन धर्म सनातन धर्म के बाद सबसे प्राचीनतम धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदुरै। मीनाक्षी मंदिर पार्वती का मंदिर है और मदुरै को उत्सव का नगर कहा जाता है और मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य या संग्रह क्षेत्र में जाड़वा जनजाति रहती है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जाड़वा जनजाति रहती है। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 8.6% जनजातियों आबादी रहते हैं और भारत में लगभग 550 जनजातियाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाल्गुन। भारतीय पंचांग का प्रथम माह चैत होता है और भारतीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत जो है कनिष्क के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी सासाराम के जागीर के प्रबंधन के रूप में सर्वप्रथम प्रशासनिक अनुभव प्राप्त की थी और मोहम्मद शाह बहारी नुहानी के पुत्र जलाल खां के संरक्षण भी शेर शाह रहे। शेर शाह चौसा और बिलग्राम के युद्ध में विजय प्राप्त कर दिल्ली के शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि सभी एसिड के लिए आम तत्व है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है और यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है और हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। इसका राइट आंसर आप लोग करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीकी मूल। मनुष्य के जन्म अफ्रीका महादेश में हुआ सर्वप्रथम और मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है वह अफ्रीकी मूल से। और मानव की उत्पत्ति ड्रायोपिथेकस से माना जाता है। मानव विकास की प्रथम पीढ़ी रामापिथेकस थी और आधुनिक मानव होमोसेपियंस है। आधुनिक मानव का पूर्वज क्रो मैग्नन को माना जाता है। होमोसेपियंस की उत्पत्ति लगभग 40,000 BC में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा Al, यानी कि एल का मुख्य अयस्क बक्साइड है यानी कि एल्युमिनियम का, और एल्युमिनियम निष्कर्षण बक्साइड अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है और विद्युत अपघटन के लिए DC धारा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे डैश कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काइटिन। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु की महत्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया कर एल्युमिनियम नाइट्राइड्स बनाता है और एल्युमिनियम ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म डैश पर निर्भर करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या तत्व के मौलिक गुण है, सभी सबसे अस्थायी है और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉड और कोन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आँख में। रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है, एक कोन्स तथा दूसरा रूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर्जीलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है और किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मंदन डैश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक त्वरण। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं और त्वरण का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन डैश कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्केन। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अम्लीयता के आधार पर कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। अम्लीयता के आधार पर कौन सा सही है, तो निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अच्छे एवं प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्वसन। प्रत्येक जीव को जीवित रहने हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं और भोज्य पदार्थों के ऑक्सीजन की यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वजन और बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति। किसी राशि के मापन के निर्देशन मान को मात्रक कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होते हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स में शामिल है, एक्स में शामिल पक्षी है। एक्स में शामिल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स में शामिल पक्षी है। पक्षी वर्ग को कहते हैं एक्स। संघ कार्डेटा में 13 वर्ग है जिसमें पक्षी वर्ग भी है। पक्षी नियतापी जंतुए होते हैं और इनका शरीर पंखों से ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसकी डैश से प्राप्त होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोवरेनेर और न्यूलैंड्स और मेंडलीव। डोवरेनेर और न्यूलैंड्स और मेंडलीव जो था वह परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्लेरेन काइमा। किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो सक्लेरेन काइमा में पाई जाती है। और जो आपका ये होता है सक्लेरेन काइमा ऊतक अस्थायी सरल ऊतक होता है और ये ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इसमें जीव द्रव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। आयोडीन एक ठोस धातु है। आयोडीन बैंगनी रंग का होता है तथा इसमें धातुई चमक पाई जाती है और मानव शरीर में आयोडीन थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विखंडन के 2 प्रकार होते हैं, एक समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें यात्रा करता है। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। प्रकाश की वेग माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। और प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किस पदार्थ के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स क्रोमोजोम, एक एक्स क्रोमोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है और ऋषभदेव का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर का एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। महाबोधि मंदिर में गौतम बुद्ध को मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 647 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष में किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ डैश वर्ष में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्पक्कम में। भारत में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कल्पक्कम में अवस्थित है और परमाणु अनुसंधान केंद्र कैगा, रावतभाटा, तारापुर, नरौरा, काकरापाड़ा, कुंडनकुलम, चैतपुर और रूपपुर में अवस्थित है। तो दोस्तों ये था बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। दोस्तों आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, दोस्तों पर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।